ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, कल प्रदोष है और शनिवार होने की वजह से इसे शनि प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिनों के अनुसार अलग अलग दिन में पड़ने वाले प्रदोष को अलग अलग नामों से जाना जाता है और उनमें पूजा पाठ करने का अपना अलग ही महत्व होता है। और प्रदोष चाहे किसी भी दिन का हो, शनिवार हो या शुक्रवार हो या रविवार का प्रदोष हो, चाहे कोई भी प्रदोष हो, इसमें पूजा तो भगवान महादेव की ही की जाती है और इस दिन व्रत भी महादेव के नाम से ही रखा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सर्व कामना पूर्ति के लिए एक बहुत ही आसान सा और उत्तम उपाय, जो कि काफ़ी आसान है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। कई बार आपका सवाल आता है कमेंट बॉक्स में कि क्या उपाय करने के लिए, क्या प्रदोष के दिन जो उपाय हम आपको बताते हैं उसे करने के लिए व्रत करने की आवश्यकता होती है? कोई भी उपाय करने के लिए या फिर पूजा पाठ करने के लिए व्रत रखना अनिवार्य नहीं होता है। इसलिए चाहे आप व्रत नहीं रखते, लेकिन आप पूरे दिन सात्विक भोजन लेकर इन उपायों को कर सकते हैं। प्रदोष काल में महादेव की पूजा भी कर सकते हैं। तो जो लोग व्रत रखते हैं और जो लोग नहीं रखते हैं, वे भी इस उपाय को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दूसरी बात, कई बार ऐसा भी आपका सवाल आता है कि क्या इस उपाय को, जो भी उपाय हम आपको प्रदोष व्रत से जुड़े हुए बताते हैं, प्रातःकाल कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, प्रदोष के दिन प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है। इस वक्त जो भी साधक भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, भगवान भोलेनाथ साक्षात इस वक्त शिवलिंग में विराजमान रहते हैं। शिव महापुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो भी भक्त प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव की पूजा अर्चना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट भगवान भोलेनाथ की कृपा से समाप्त होते हैं। तो इस व्रत में प्रदोष काल का विशेष महत्व होता है, जैसे कि नाम से ही पता आपको चल जाता है। इसलिए इस दिन पूजा के समय का विशेष ध्यान रखा जाता है और जो भी उपाय आपको बताए जाते हैं वह आप इस दिन प्रदोष काल में ही करेंगे। प्रदोष काल यानी कि जब संध्या और रात्रि का मिलन हो रहा होता है, वह प्रदोष काल कहलाता है। सरल भाषा में आपको बताएं तो सूर्य अस्त होने के पहले का 45 मिनट और सूर्यास्त होने के बाद का 45 मिनट जो होता है, वह प्रदोष काल कहलाता है। प्रदोष का व्रत या पूजा करने वाला व्यक्ति कभी भी लक्ष्मी विहीन नहीं होता। प्रदोष के दिन भगवान भोलेनाथ को अक्षत अर्पित करना और गन्ने के रस से अभिषेक करना अत्यंत ही शुभ होता है। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो अगर आप लक्ष्मी संबंधी यानी कि धन संबंधी समस्या से परेशान हैं, तो आप प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक गन्ने के रस से करना आरंभ कर दें। फिर देखिए भगवान भोलेनाथ कैसे आपके घर में समृद्धि की व्यवस्था कर देते हैं। तो प्रदोष के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें, घर के समस्त कार्य समाप्त करके स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर जो आपके प्रतिदिन के यानी कि दैनिक पूजा पाठ होते हैं, वह सभी आपको कर लेना है। इसके बाद यदि आप व्रत कर रहे हैं तो व्रत का संकल्प लें कि हे भोलेनाथ, आज मैं आपके व्रत का संकल्प लेती हूँ। आज पूरे दिन में व्रत रख के प्रदोष काल में आपकी पूजा आराधना करूँगी और जिस मनोकामना से मैं यह पूजा कर रही हूँ वह मनोकामना मेरे सिद्ध हो, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार से आपको संकल्प कर लेना है। इसके बाद आपको पूरे दिन भर भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते रहना चाहिए। आप जो भी कार्य करें, इस दौरान भोलेनाथ का चिंतन बने रहना चाहिए। जो लोग व्रत करते हैं वह एक बार फलाहार लेंगे और जो लोग व्रत नहीं करते हैं वह सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे। इसके बाद प्रदोष काल में यदि आपको पंचामृत की व्यवस्था हो जाती है तो आप पंचामृत ले लें। अगर पंचामृत नहीं मिल पाता है आपको, पंचामृत में 5 चीज़ें होती है, जिनमें से अगर कुछ आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं है, जो आपको प्राप्त हो रहा है वही ले। और नहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो शुद्ध जल ले लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर भगवान भोलेनाथ का शुद्ध जल से अभिषेक करें। अब महादेव को आप चंदन और अक्षत चढ़ाएं। इसके बाद आप 11 या फिर 21 बिल्वपत्र ले लें। और जैसा कि आप सभी को पता है कि शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का अपना अलग ही महत्व होता है, तो आपको जितना बेलपत्र मिल सकता है आप उतने बेलपत्र चढ़ा दें। आपको ज़्यादा नहीं मिलते, 5 मिलते हैं तो 5 ही चढ़ाएं, 7 चढ़ाएं, 11, 21, जितनी आपको मिल पाए उतनी ही बेलपत्र आप भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करें। भोलेनाथ को कनेल का पुष्प, धतूरे का पुष्प, ये दोनों पुष्प अत्यंत ही प्रिय है। मदार के पुष्प प्रिय है। तो जो भी पुष्प आपको प्राप्त होता है वह पुष्प भोलेनाथ को अर्पित करें। इसके बाद भोलेनाथ को नैवेद्य चढ़ाएं। नैवेद्य में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं या फिर सफ़ेद रंग की कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं।
इसके बाद आपको एक घी का दिया लगा लेना है, सुगंधित धूप इत्यादि दिखा देना है और अब आपको थोड़े से समी के पत्ते ले लेने हैं। यह पत्ते कितने होने चाहिए, आपको जितना मिलता है आप उतना ले सकते हैं। आपको 11, 21, 51 जितने पत्ते मिलते हैं आप इतने पत्ते अपने हाथों में ले लें। इन समी के पत्तों को आप अपने दाहिने हाथ में रखें और बाएं हाथ से अपने हाथ को ढक लें। अब आपको 5 बार भगवान भोलेनाथ के मंत्र का जाप करना है। मंत्र कोई भी हो सकता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हो सकता है, ओम नमः शिवाय हो सकता है, या फिर महामृत्युंजय मंत्र भी हो सकता है। आप कोई भी मंत्र भोलेनाथ का जप सकते हैं। 5 बार मंत्र जाप करने के बाद आप भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर इन पत्तियों को समर्पित कर दें। जिस हाथ से आपने शिवलिंग पर पत्तियां समर्पित की है उस हाथ को आप अपने हृदय के पास लाकर स्पर्श कराएं और आपकी जो कामना है वह महादेव से कह दे। शिव महापुराण में सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि कलयुग में जब मनुष्य अपने कष्टों से अत्यंत ही परेशान रहेंगे उस समय यह उपाय व्यक्ति को कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला होगा। तो यह उपाय सर्वोत्तम है। यदि आप किसी कष्ट में हैं, बहुत तकलीफ में हैं और किसी से अपनी कष्ट तकलीफ बता नहीं पाते हैं तो ऐसे में प्रदोष के दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो प्रदोष के दिन चाहे आप व्रत ना करें, सात्विक भोजन करते हुए इस उपाय को कर सकते हैं। जो ध्यान देने वाली बात यह है कि आप थोड़ा कष्ट करके मंदिर में जाके ही इस उपाय को करें तो अच्छा रहेगा। और जो विशेष बात हमने आपको बताई कि दाहिने हाथ में पत्ते रख के आपको बाएं हाथ से ढकना है और 5 बार मंत्र जाप करके आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है और उस हाथ को आप हृदय से स्पर्श करा कर फिर अपनी मनोकामना कहेंगे। और भगवान भोलेनाथ को कर्पूर अत्यंत ही पसंद है। पूजा पाठ के बाद अंत में कर्पूर की आरती अवश्य करें। भोलेनाथ की एक छोटी सी आरती है, कर्पूर गौरम करुणावतारम, जो कि हम हर पूजा में, भोलेनाथ के हर पूजा में जिस आरती का प्रयोग करते हैं, जिस आरती को गाते हैं। तो आपको अगर भोलेनाथ की पूरी आरती नहीं आती तो आप इस छोटे से आरती को भी गाकर आरती उतार सकते हैं। इससे आपकी पूजा में अगर कोई भी अपूर्णता होगी तो वह पूर्ण हो जाएगी। एक बात का ध्यान रखें कि आपने प्रदोष के दिन उपाय कर लिया, इसके बाद अगर आप चाहें तो प्याज लहसुन खा लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको उपाय करने के बाद जब आप घर पे आ जाएंगे उसके बाद भी आपको आज के दिन रात में जो आप भोजन करेंगे सात्विक भोजन ही करना है। और जो लोग व्रत रखते हैं वो लोग तो फलाहार ही करेंगे, क्योंकि प्रदोष के व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता, यही सही विधि होती है। बाकी लोग अपनी अपनी क्षमता अनुसार व्रत करते हैं। तो इस प्रकार से आपको शनि प्रदोष में यह उपाय करना है। इससे महादेव की कृपा से आपकी जो धन संबंधी समस्याएं हैं, आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई जो भी कष्ट है वह सभी समाप्त होंगे। यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।